है ना। संसार में गुरु महिमा ही सबसे ऊपर महात्मा लोग, ऋषि लोग सृष्टि का आदि से अंत तक का ज्ञान ही गुरु महिमा में आ गया सब। जिसे हाथी का पग में सब आ जाता, निकलता नहीं है, ऐसे ही 33 करोड़ देव देवता सब पूजा पाठ ओम यज्ञ सब आ गया। अच्छा रहा समझा देखो तो गुरु महिमा न तो और कोई नहीं समझा है। इस संसार में साहिब कबीर ही गुरु था, राजा राम ही राजा था। ये मेन बात है। अब आजकल ये का दिशा कड़ी कड़ी दुनिया ने डुला दी। तो सजन आदमी होता है वो डुलता नहीं है। देखो तीसरा यंत्र सटीक है, सतगुरु कबीर साहब का कर्तक है। तीसरा यंत्र कहते हैं दिशा सब जानते रहे, अंतर मंत्र सीखता है। देवता लोगों का ये भावना सब तंत्र करते हैं। ये सब ही गुरु महिमा में आ गया है। अब सविया बोल रहा है, हो रहा नित मोह नशा में। या संसार है न, ये सो रिया नित मोह नशा में। ये मोह का नशा में सोता है, जागरिया कोई नहीं है। जानिए परशु नहीं राम प्यारो। देखो जानियो पर क्यों नहीं है राम प्यारो। जन्म अनेक गए सपना तरफ। कतरा ही जन्म चले गया सपना कि नहीं, एक ही बार भी न जागृत धारी, एक बार भी न जागृत धारी। आदि गुरु तब देख दिया करिए, तीसरा यंत्र शब्द उचारे। चारों वेद पुराण 18, 4 वेद 6 शास्त्र पुराण 18 शोध करके ये तत्व विचारी। ये जो चालू हो रहा ना जो ज्ञान, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में निकाल के गुरु महाराज ने ये तत्व विचार कर कियो ये संसार में। ये जीवबोध समय के अज्ञान वर्ष मोह रात्रि में सो रहा है। की बोध समय तक अज्ञान वर्ष में मोह रात्रि में सो रहा है। पर ये सत्य सर्वात्मा रूप प्रत्येक उपस्थित राम भी उसके समझ में नहीं आया। जो राम चीज क्या है गा तो रिया है, तो समझ में नहीं आया। अनेकों जन्म सपना की बातें नेतृत्व बता दिया और मोद मोआदि ज्ञान से हट करके एक बार भी स्वरूप को नहीं पहचाना सका। तब जीव की इस दशा को देखकर सतगुरु ने इसे जगाने के लिए दिया करके, ये जीवन जगाने के लिए गुरु महाराज ही दिया करता है। तीसरा यंत्र गुरु रूप शब्द का उच्चारण किया। तीसरा यंत्र कहते जैसे भाषा की ना विचार। तीसरा यंत्र बूझ के उतरो भोजलियो पारियो। भोजल संसार है जमा पार उतरवा की रीतें बता रहा है। कली में जीवन अल्प है कर बेग ही समार। यो कुलजग है जो जीव अल्प है, बेगी संभाल करो। तथा साधन नहीं हो सके केवल नाम ही आधार है।
पहली का महात्मा न 12-12 वर्ष ही ध्यान लगाता बैठा। आज ही कुछ में देखो आप फर्को ही न। खाली नाव लेबो भी याद नहीं आ रहा है। माया का मन लोम बग्या बग्या परा। व्यापार में धंधा में जो घाटो आ गयो तो शाम का रोटी कम खाता है। पर यह न समझता जो आज राम को नाम आप लियो ही को न बैठ अतरी चिंता में या संसार। रोटी भी आराम न खावा हाथ जोड़। स्नान भी करे तो भी आगा काना खड्डे चिंता लग रही है ना। तो आदि सदगुरु ने जीव को कर्तात् मुक्त करने के लिए अनेक वाणी भाषा में ये शिक्षित विचार किया है। इस तीसरा यंत्र को समझ बूझ कर वो जल संसार से पार उतरो और मुक्त हो जाओ। मुक्त होना जदे फंसा जदू उलझ जाओ। जैसे लौकिक यंत्र के लौकिक करते बाधा दूर होती है। लौकिक या संसार है जैसे देवता का जाता भावधारी का जाता संसार में क्या होता है वो तंत्र बताता है। तो का उतारा करो ऐसा करो तो वह तंत्र मंत्र बना तंत्र बना है। ऐसे ही संसारिक बाधा निवृत्ति करके मुक्त हो जाओ। कलयुग में जीवन थोड़ा है अल्प है। ये तप साधना आदि नहीं हो सकते न तो तपस्या होती है न साधना हो सकती है खाली करता है। इसलिए प्रेमादि द्वारा अपने स्वरूप को गृह से संभाल करके ही सिर्फ नाम का ही आधार समझो। नाम का आधार समझो। नाम बिना कहीं को न परमात्मा का नाम साथ में जाएगा। किया हुआ धर्म हाथ हूँ और वो नाम साथ में जाएगा। ये देखो कि मर गया तो मृत्यु भोजन कर रहा है उदारा करिया जमाओ जिन्हें जमा रहा है। एक नो तो लागे उनका पहला पाड़े भी तो उनका अगरी देव तो अगरी जमावा है। ये बात सब संसार में हो रही है। असली बात समझ नहीं आ रहा। उन्हें महली मरिया पर तो कुछ भी नहीं मिलता है। उनका हाथ वो कर गया धर्मपन जो ही उन्हें मिलता है। ये तो था का संसार का डंडे ने उदारा घास जो लेबो देबो है। मृत्यु भोजन बिल्कुल बंद कर दो। प्रेम जगावे बीरे को बीरे जगावे पीव पीव जगावे जीव को और वही जीव वही पीव। देखो बीरे ऊपर बीरे अपनी लग जाती है ज्ञान में भगवान का नाम में। आसन परमादि से रहित शुद्ध साथी प्रेम वेद शोक उत्कट प्रबलत बैराग मोगज अच्छा अष्ट लाभ जन्य बेचैनी को जागृत करता है। फिर गिरे पीव सत्य प्रभु को जागृत स्वामी मुख प्रसन्न करता है तथा वही पीव गुरु स्वरूप से जीव को जगाता है। फिर जागने वाला भी सच्चा पीव है और जागने वाला भी सदा जीव है। सपना में रहित सत्य स्वरूप दोनों एक ही है। तत्वा जीवा सदगुरु संत की प्रेम किया। गुजरात में तत्वा जीवा हाँ वह गुरु महाराज के प्रेम किया है। परम गुरु परीक्षा के व्याकुल हुए पर गुरु महाराज कदे मिले जब सदगुरु कबीर साहब मिले। धनी धर्मदास जी हरि प्रेम विरह के कारण इधर उधर भटक रहे थे। तब तो सदगुरु कबीर प्रकट होकर दर्शन देकर सत्य ज्ञान को लगाए तथा जीवन मुक्त किया। अंत जाने स्थिति में पीव और जीव एक ही रूप हो जाता है। जड़ा तक जानिया कोनन आपा संसार में बाग्या फर रहा है। कड़े कड़े बाग्या फर रहा है। उड़ा यूँ और उठा यूँ या दुनिया ही है या न कौन समझावा समझ में नहीं आ रही है।
सदगुरु कबीर साहब सब ठीक है। धर्मदास जी महाराज के पहली रूपानंद एक साधु ब्राह्मण गुरु हा, वह गुरु बन गया। अब ये पंडित लोग जो दुनिया को बेकार रखी है, वह क्यों को बंधुगुट का शेठ का लड़का है तू धर्मदास, तारनक पे की कमी को न साल भर में 10-20 जना न तू तीर्थ ले जाबो करवा न खर्चो देबो करे। अब पर तू अटू नकल से दू थारा हाथ की रोटी खाना वगन न खाना सामान दे देना। यान करता करता 12 वर्ष में सब कुछ होता है। 12वां वर्ष पूरा हुआ यार, पाचा मतरा में आया हुआ है। यात्री ले गया, जो रोटी बना दे दिया, सामान बना दिया, वो जो भी खाना पीना। धर्मदास जी बाटा उबा कर दाल रांद नीचा उतार दी, 2 टुकड़ बनाया रोटा, पत लकड़ी को 12 खांची चूल्हा मुँह, उमर सोडा का महीने कीड़िया और कीड़िया का अंडा निकल गया। धर्मदास जी ने शंका आगे का तो अब पवित्र भोजन हो गया, अब पवित्र भोजन हो गया, कोई गरीब साधु जी को दे दो। तो कबीर साहब का ना खट्टीनो आके उड़े बाहर ने एक दरख्त की छाया बैठ गया, दरवाजा के 12 बाग बना न खावा भली बरसों को जोग, दाग पाक्यो कागा का खंड में हो जाता रोग। देखो बाग बना ऐसी चीज न मिलती है, दाग पाक्यों कागा का खंड में रोग हो जाता है। रोग का मतलब क्या है? राजा दर्शन ने 4 फल पाया है। राजा दर्शन ने 3 फल बुरा और 1 फल दोहरा है। 3 फल किसा है? धर्म अर्थ और काम। सोता है मोगस, संत महात्मा संसार में ठेठू कर रहा है, मोगस की इच्छा का बात कर रहा है। अब मोगस की कोई छावनिया नहीं कर रहा अब को जग में। गुरु महाराज तो कह रहा है संसार में चेला चेली बहुत बना लेते हैं महाराज। अब वह 3 फल तो आ गया होगा न, धर्म भी आ गयो, अर्थ भी आ गयो, काम भी आ गया होगा न। अब मोगस नहीं आता, मोगस की इच्छा में तो गुरु महाराज भी देश कर दी, राड़ कर दी। अब वो फल मुँह वो कागला घंटा में रोग हो जाओ न, तो कागला को तो दस्तान है, वो चेला चले के रोग होगी जो के खेलियो महाराज ना उसट गया। अब वो फल हुआ अधूरा रह जाता, मरता नहीं है। इसका अर्थ यही होता है 3 फल तो आ जाता पर 1 फल आंतरा गणो। साहिब का घर दूरा है लांबी फेड खजूर, सदा तो फल सागल पड़ गयो तो हो गयो सगना सोर। जो भाग्यशाली होता कोई करोड़ों में जिसको ही मिलता है ये ज्ञान गुरु महाराज का। जो चेला तेरी तो साथी डेमा में रह गया, संसार की लारा लारा 12 निकलिया कौन है। इसीलिए गुरु पूजा सबसे पूजा सिद्ध हो जाती है। वर्ग में मूल में जड़ में सींचा जाता तो वह शाखा पत्र में फल हो जाता है। ये दरख्त होता है, कोई भी पेड़ होता फल होता, जो फला में फल आंबो है, नीचे पावा तो ऊपर फला जाता है। गुरु की सबका पूजने पूजने का ही मूल है। गुरु महाराज ये सबका पूजवा का मूल है, क्योंकि पूजे विधि आदि ज्ञान भी सदगुरु से होती है। जो भी आप यज्ञ करा पूजा करा पंडित लोग करता है, सब पूजा का फल भी गुरु महाराज से होता है। क्योंकि
पूजा विधि आदि ज्ञान सदगुरु से होता है। सभी धर्मशास्त्रों की ऐसे ही गुरु की सेठ बताया है। सब धर्मशास्त्र जता पड़ता है ना, जब मैं गुरु महाराज को सेठ बताया। जैसे शिव पुराण में भी विदेश खंड में कहा है, गुरु पूजिए पूजा स्वाचित सब परमात्म, गुरु से युक्त सब शुद्धि करिए। गुरु की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। वो अर्थ बता रहा है, गुरु की पूजा गुरु 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 पूजा ही परमात्मा की पूजा है। गुरु से भोजनादि शेष ही अन्नादि प्रसादी तो सब मन को शुद्ध करने वाला है। गुरु महाराज को भोजन करा लो तो 3 लोग ने जमा दिया, एक संत ने जमा देता, पर संत की पहचान इस संसार नहीं करता है, तो देखे देख में मर रहा है। योगेश्वर उपेतन में वचन में जो निरोधन निश्चेत त्रिभूत लोकेशु विदेत, सब धर्म में गुरु पूजा श्रेष्ठ है। गुरु ही ब्रह्मा स्वरूप है और अविनाशी देव सबके ब्रह्म रूप है। इसलिए तीनों लोक में ज्ञानी गुरु से अधिक कोई भी नहीं है। 3 ही लोग है, ज्ञानी गुरु से अधिक कोई भी नहीं है। सब सत्य स्वरूप दिया ज्ञान उपदेश, गुरु की जो उत्तम भक्ति पूजा करता है उसी को ज्ञान मोक्ष फल प्राप्त होता है। गुरु को मानने ही सबसे श्रेष्ठ है। आजकल गुरु की बातें नहीं, गुरुआ लोग है। रामायण में बताया है, संत नरिया असंत है, साधु नरिया असाधु हो गया है ना। गुरु का ज्ञानी ही सबसे गुरु का ज्ञान है। देखियो डे फर को द्वार शब्द को, भाई संसार में ही है, साधु है, बता रहा गुरु महाराज। पर को द्वार शब्द को गुरु कहे विचार, बिना शब्द कछु नहीं मिले देखो हृदय विचार। जो बोले शब्द है जिको फरको, साधारण संसार भी बोले तो फरको न, खाली देखा देख मत रगड़ो और मत भाग्या परो और मत ज्ञान बढ़ा लो। जन्म मरणादि सपनों दुखों की निवृत्ति के लिए तो अनुराग मुमुक्षा शिष्यों को चाहिए कि वह वर्तमान में सतगुरु की सतर छाया में संदेह में बैठ करके अत्यंत श्रद्धापूर्वक गुरु ज्ञान उपदेश को सुने और विचार करे तथा सार शब्द को पहचान करे, हर दे गमन को। क्योंकि गुरु शब्द का ज्ञान कुछ प्राप्त नहीं होता, दूसरी नहीं होता, मोगला भाग्य पर नहीं होता है। देखो नाव मलावे रूप को जो जन खोजी होई। नाम अपना रूप ये है जिन्होंने पहचान लिया है। बड़े भाग मानो तन पाया, सुर दर्लभ सत ग्रंथि पाए जाया। तो ये मनुष्य जन्म में क्या मिल गया थे इसका भी विचार नहीं कर रहा है। जो ये फोकट का मिल गया ज्ञान तो लेको न मनुष्य जन्म में आ और गोपन में बाटो पाकर जनी ने मौज ना आंतरा मांग लिया। मनक जन्म की मौज अंदर लेना है। कोई सामर्थ्य गुरु मिल जावे जी को समझ ये अपना मन पर असवार हो रहा, सब संसारी मन पर असवार हो रहा है। गुरु का ज्ञान पर असवार नहीं होता है। अब वह हृदय बचे छूदा रहे नहीं कोई। सतगुरु साहिब रूप की प्रसाद नाम को अधिक प्रदान होते हुए कहते हैं कि नाम ही सत्य स्वरूप को मिलाता है। नाम लेने वाला भगत खुद ही जन नाम के आधार से स्वरूप को निश्चित ही प्राप्त करता है तथा प्राप्त कर लेने पर स्वरूप हृदय में बढ़ता है
तब कोई सुधार काम तृष्णा आशा नहीं रहती है। वो कहने के सुधा काम तृष्णा आशा नहीं रहती है। जब वह जीव सब काम आदि नष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य देह रहने की मुक्ति हो जाता है, ब्रह्म तत्वों को प्राप्त करता है। अब कह रहा है करिए नत सत्संग को। सत्संग सबसे ऊंच और काम सब नीच। जो सुख चाहे इस जीव को तो आवो सत्संग के बीच। कोई सत्संग नहीं कर रहा है, मत संग कर रहा है। कोई भाग्यशाली सुनते हैं, माता बाना तो हो रही समझ में नहीं आती, कोई करोड़ों में एक आती है। पुरुष ही नहीं समझ रहा, जो माता बाना क्या समझेगा। और सत्संग में जाता रहो तो ज्ञान हो जाएगा। करे नत सत्संग को बाधा सकल मटाई। ऐसा ओसन न मिले दुर्बल नतन पाई। नर या नारी यो मनुष्य शरीर ख्यान मल गयो, इको विचार करो। थारी मारी छोड़ो, हम तुम पर छोड़ो। विचार करो भाई, ये शरीर क्यान मलिया, भगवान क्यान जन्म दे दियो। इस वर्तमान शरीर में ही समझ लेना ही ज्ञान है। जो आगा कहीं भी कौन ये तो बगड़ जाएगा। तो मनुष्य जन्म की आशा न राखरा, पाचा मनक बनवा की कोशिश करो। सत्संग में जार है ना। दुर्बल अति कठिन मानो देव पाकर नित्य सदा सत्संग करो। सत्संग से सकल बाधा पीड़ा दूर होती है। सत्संग से सकल बाधा पीड़ा दूर होती है। ये दुनिया में मांदरा नहीं है। ये बाग्या फर रहा है, हुण रहा है। नेटा में उठा या हो रहा, उठा हुआ हो रहा। खी मिलता है मन का ना देख के मनक वाला हुआ उधर की है। ऐसा खड़ी नहीं होना है। देखो प्यारे सजना, सिंह होता नो तो नार। जंगल में तो हाथी भी डरते हैं। वैसे हाथी के सामने कोई नहीं आता है। तो संसार में संत ही सिंह है। सिंह का बच्चा बनने वाकने का जाओ तो ज्ञान है। और नर्तन पाके भी फिर ऐसे सत्संग योगी अवसर सबको नहीं मिलता है। यदि तुमने अवसर मिला तो अवश्य सत्संग करो। यो मनुष्य जन्म मिले तो फालतू बातों में मत बैठो, फालतू थारी मारी मत करो। सत्य की न्याय करो। पूछे जो को जवाब सही दो, कहीं ने बेखाओ मत हो। सदगुरु भगवान कह रहा है सत्संग के प्रतिकूल बाधक कर्मों को त्याग करके करना सत्संग। ये सत्संग सब बाधा को अलग करने वाला है। लोक परलोक को प्रेम साधन है। लोक परलोक में जाने का साधन है ये सत्संग। अब बोल रहा है हो रहा जब दास ये तब सुख पावे अनंत। देह के रीति प्रहलाद की नरको सबके कंत। जैसे प्रहलाद की रीति सतयुग में उषान की रीति ने फर्को। जब मनुष्य संत गुरु के समसत सत्संग में दास सेवन हो करके रहता है, अंत में सुख स्वरूप प्राप्त करता है। क्योंकि अभिमान और अधीन दास का जीव द्वारा उचित सत्संग के सच्चे सुख को प्राप्त करता है। दर्शन को तो साधु चाहिए, सुमरण को ब्रह्म ज्ञान, तरने की अधीनता, डूबने का अभिमान। जो डूबा है संसार में अभिमान से डूबा है। अभिमान मतला रे मारा माइला, तला नसानी काल की गुरु के चेला ने।
जोबन का अभिमान कर लिया मारा दिशो कोई को नहीं। धन का अभिमान कर लिया मारा न कि यूँ है। परिवार पुत्र होता जिसका अभिमान कर लिया। कई प्रकार का अभिमान है पर मैं अपना शीतल कोई नहीं बन रहा है। नर अभिमानदार सत्संग में शुद्ध हो जाने से अंतम सब सेठ सुख परमानंद को पाता है तथा सर्व सुख स्वरूप ब्रह्म को ही देखता है। सदा बंधु भगवान राम ब्रह्म को देखो। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकुश ने स्वयं भी ईश्वर मान्य को कहा है, प्रहलाद का नाम से उसने पूछा सारभूता क्या है, कौन है तारा भगवान कहा है। कहते प्रहलाद क्यों तुम में भगवान है, मेरे में भगवान है, खम्बा में भगवान जहाँ देखा जी भगवान है, मेरा नहीं है। पिताजी ने क्यों आत्म तो सेठ धनु एक सत्य नाम सार उस मातव तत्व को सब प्राणी उसों को देखा है। इसलिए प्रहलाद की भक्ति की रीति को देख तुम भी सबे सर्वात्मा सुख स्वरूप प्रभु को दास भाव से जानो। सब जगह वो परमात्मा है। आत्मा जो परमात्मा थारा नक है, जो दूसरा नक है। प्रहलाद ऐसा ही बताई है। अब देखो मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे तो और वंशीकरण मंत्र तजिए बसन कटोर। इस संसार में 16 खूणों पड़ोस में गांव में 12 ये मुंडो कहाँ का बात दियो गालियाँ काटबान लड़बाने न दियो है। सबसे प्रेम दुख मेटने के लिए दियो है। कृष्ण भगवान कहो गीता में कि ये मानू तो मेरा रूप है पर मैं जोरियो राक्षस बन रहा है। माया माया राक्षसनी बन रही है। गुरु महाराज वेद शास्त्र में सब बात बताता है। जो अज्ञानी वो जी के सबता है। ज्ञानी राजी होता है अपनी खोड़ काटता है। संसार में दूसरा की खोड़ देखबा ने तैयार सब मनक पर अंदर आपने आदि मोड़ खुद की खोड़ नहीं निकालना। भाई मारी खोड़ या कथा सुन सत्संग सुन शब्द सुन अपने अंदर के में नाल अपनी खोड़ खाड़ लेना ही मेल धोना है। देखो कब नावैद्य कपड़ा का जो किसी का धागा ला गया काला पीला तो उड़े साबुन लगा धोता दिख रही है पर मनुष्य ने अपनी खोड़ दिखती नहीं है। थारी मारी चुगली करना कोई ने बेखाना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही तो ही मेल है। इसको खाड़ना है। इसे समझो। श्रेष्ठ जीवन निर्माण के लिए सबसे प्रीति मीठा वचन बोलना चाहिए। सबके साथ मीठा वचन बोलना चाहिए क्योंकि वाणी का संचेक साधना वंशीकरण मंत्र है। सभी के साथ में प्रेम वचन बोलना चाहिए जो सत्य मधुर परिणाम में हितकारी हो जिसे चारों ओर सुख उपत्र होता है। क्योंकि मीठा वचन श्रोता का मन को वश करने के लिए मंत्र सत्य है और वंशीकरण मन अवश्य प्रसन्न होता है। इसलिए कठोर पूर्व वचन को त्याग करके शीतल मधुर वचन बोलना चाहिए। कठोर है मनो कठोरता आ रही है लोकड़ा आ रही है। तो पहले का ज़माना में पोष के टकने अब तो आते आते मकान बना लिया। आंधी बाहर आओ तो चूल्हा ना डोटना पड़ा है। बाद ही उठता तो पहले अपना घर को बालता फिर गाँव न बालता है। तो प्यारे सजना बलोकड़ाई कठोर वचन क्रोध पहले अपनों को खून को सोचता है पर दूसरे का खून न सोचता है।
तो दूसरा का मन राजी कर प्रेम से वन खुश रखो तो खुद भी खुश रहेगा। ये टेंशन संसार में हर ये रोग बाधा डाका हो रहा है, रोग व्याधा हो रही है या संसार में टेंस को नहीं काट रहा, टेंस को काट रहा ही कौन है? आधी बीमारी तो टेंस की बना रखी है। खुशी कौन रह रहा जो अपना मल्यो जी में आराम कर रहा, मल्यो जी में खुश कह रहा है। कोई भी मल गया तक मारो ये आदमी है, ऐसे समझो। कब इम में हूँ, मारा मायने में बैठो तो इम भी आत्मा बैठी है, तो दूसरा को दुख मत दो, ऐसे समझो।